स्थानीय खबरों के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली से नोएडा तक आज झूम के बरस रहे बादल, गर्मी लू से सितम से राहत। कुरान पढ़ाओ लेकिन मदरसों पर असम के सीएम हेमंत शर्मा का ये तर्क। पेट्रोल डीजल पर मोदी सरकार की राहत देने के बाद और किन राज्यों ने घटाया टैक्स। जो 370 को मिटाया है वो टोक्यो आया है। पीएम मोदी जापान पहुंचे तो लगे जय श्री राम के नारे। अटकलों पर लगा विराम, भाजपा सांसद अर्जुन सिंह ने थामा तृणमूल का दामन। राशन कार्ड सरेंडर, रिकवरी करने को लेकर बड़ी खबर। योगी सरकार ने कहा कोई नया आदेश जारी नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान का विदेश मंत्री बनने के बाद पहली बार चीन पहुंचे। सोना खरीदने के ग्राहकों के लिए सुनहरा मौका। 11 महीने से मेरे घर में गैर मर्द के साथ रह रही निशा। इमरान मलिक की घातक गेंदबाजी, 143 की स्पीड से गेंद मयंक की पसलियों पर लगी, दर्द से छटपटाने लगे पंजाब के कप्तान। दिल्ली, नोएडा समेत पूरे एनसीआर में हफ्ते का पहला दिन राहत की फुहारे लेकर आया है। सोमवार तड़के दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में सीजन की सबसे अच्छी बारिश ने तबीयत तर कर दी। पिछले 2-3 दिनों से शाम को आंधी और बूंदाबांदी तो हो ही रही थी, लेकिन फिर भी गर्मी का एहसास था। सोमवार सुबह अचानक आसमान में काले बादल घिर आए और बारिश शुरू हो गई। इससे अगले 2-4 दिनों के लिए राजधानी का मौसम मस्त हो गया है। लू लगभग कई स्थानों से खत्म हो गई है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक गर्मी का टॉर्चर अभी बाकी है, जो हफ्ते के आखिर में शुरू हो सकता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि मदरसा शब्द का अब अस्तित्व समाप्त होना चाहिए और स्कूलों में सभी के लिए सामान्य शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। शर्मा हैदराबाद मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के एक पूर्व चांसलर को जवाब दे रहे थे। उन्होंने असम के सभी मदरसों को भंग करने और उन्हें सामान्य स्कूलों में बदलने के अपने सरकार के फैसले को सही बताया। असम के सीएम ने कहा है कि जब तक यह शब्द रहेगा तब तक बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनने के बारे में नहीं सोच पाएंगे। अगर आप बच्चों से कहेंगे कि मदरसों में पढ़ने से वे डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनेंगे तो वे खुद जाने से मना कर देंगे। मोदी सरकार ने शनिवार को पेट्रोल एवं डीजल पर उत्पाद शुल्क में क्रमशः 8 रुपए एवं 6 रुपए प्रति लीटर तक की कटौती की घोषणा की थी। इससे कई राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम घटे हैं, जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। हाल के दिनों में पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने से घर का बजट करीब 10% बढ़ गया था। लोकल सर्कल की एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेजी से केवल आने जाने का ही नहीं बल्कि माल ढुलाई, महंगाई होने से सब्जी और खाने पीने के अन्य सामान के साथ रोजमर्रा के कई उत्पादों के दाम में उछाल देखा गया है। महाराष्ट्र, राजस्थान एवं केरल ने रविवार को पेट्रोल डीजल पर स्थानीय शुल्क वैट में कटौती की है। महाराष्ट्र ने पेट्रोल पर वैट 2 रुपए 8 पैसे और डीजल पर 1 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर घटाया है। राजस्थान ने पेट्रोल पर 2 रुपए 48 पैसे और डीजल पर 1 रुपए 16 पैसे घटाया है। केरल ने 2 रुपए 41 पैसे और डीजल पर 1 रुपए 36 पैसे कम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड नेताओं की बैठक में शामिल होने के लिए जापान पहुंच गए हैं। इस दौरान भारतीय प्रवासियों ने टोक्यो में पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। क्वाड बैठक में हिस्सा लेने के अलावा पीएम 2 दिनों के दौरे पर भी है, जिसकी शुरुआत आज यानी सोमवार से हो रही है। क्वाड सुरक्षा संवाद में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के नेता शामिल होंगे। टोक्यो पहुंचते ही पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। जापान में रहने वाले भारतीय प्रवासियों ने जमकर जय श्री राम के नारे लगाए।
साथ ही इस दौरान पीएम मोदी को भारत मां का शेर बताया है। वीडियोज में देखा जा सकता है कि लोग हाथ में पोस्टर लेकर खड़े हैं जिनमें लिखा है, जो 370 को मिटाया है वो टोक्यो आया है। पीएम मोदी ने भारतीय प्रवासियों और स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की। जापान के रहने वाले एक बच्चे ने जब पीएम मोदी से हिंदी में बात की तो वह भी बगैर सवाल पूछे नहीं रह सके। उन्होंने बच्चे से पूछा, वाह, हिंदी कहाँ से सीखी? आप इसे काफी अच्छी तरह से जानते हैं। आखिरकार तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए भाजपा से नाराज चल रहे बंगाल के बैरकपुर से सांसद अर्जुन सिंह ने रविवार को पार्टी को अलविदा कह दिया। उन्होंने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में घर वापसी कर ली है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी का हाथ पकड़कर अपने समर्थकों के साथ कोलकाता में उन्होंने तृणमूल का झंडा थामा। इस दौरान अभिषेक ने उनका पार्टी में स्वागत किया। दबंग छवि वाले और बंगाल में प्रमुख हिंदी भाषी नेताओं के तौर पर पहचान रखने वाले अर्जुन सिंह भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी थे। यूपी में राशन कार्ड के सरेंडर और रिकवरी को लेकर चल रही खबरों पर योगी सरकार का बड़ा बयान सामने आया है। योगी सरकार ने राशन कार्ड सरेंडर रिकवरी की खबरों को खारिज करते हुए कहा है कि ऐसा कोई नया आदेश नहीं आया है। यूपी के खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने कहा है कि राशन कार्ड का वेरिफिकेशन एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो समय आने पर की जाती है। उन्होंने इस मामले में चल रही खबरों को भ्रमित करने वाला और आधारहीन बताया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी चीन के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वो शनिवार रात चीन के ग्वांगझू पहुंच गए हैं। बिलावल भुट्टो ने शनिवार को ट्वीट करके बताया, मेरे पहले द्विपक्षीय दौरे के लिए ग्वांगझू में कदम रखा है। आज पाकिस्तान और चीन के राजनयिक संबंधों की 71वीं वर्षगांठ भी है। पाकिस्तान चीन संबंधों पर गहरी चर्चा के लिए स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री वांग यी से मिलने वाला हूँ। शादियों का सीजन है, ऐसे में बाजार में काफी चहल पहल देखने को मिल रही है। शादी के मौके पर हर कोई खरीदारी करना चाहता है। अगर आप भी सोना खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए ये सुनहरा मौका है। इन दिनों 1 तोला सोना खरीदने पर 5,000 रुपए से ज्यादा का फायदा मिल रहा है। इसकी वजह है कि सोना अपने उच्चतम स्तर से 5,000 रुपए कम में बिक रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम करण मेहरा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चाओं में रही हैं। पिछले साल से एक्टर डोमेस्टिक वायलेंस और एब्यूज जैसे आरोपों के बाद अपनी पत्नी निशा रावत से अलग रह रहे हैं। अब करण ने सामने आकर हाल ही में अपना रुख अलग तरफ मोड़ा है और अपनी पत्नी निशा रावत पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने बताया है कि उनकी पत्नी निशा उनसे अलग होने के बाद से ही किसी दूसरे आदमी के साथ रह रही है और ये 11 महीने से चल रहा है। आईपीएल 2022 सीजन का आखिरी लीग मुकाबला रविवार को सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया। मैच का छठा ओवर करने जम्मू एक्सप्रेस उमरान मलिक आए। उन्होंने सबसे पहले ओवर की तीसरी गेंद पर शाहरुख खान को आउट कर दिया। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने पंजाब के कप्तान मयंक अग्रवाल उतरे। मयंक के सामने सनराइजर्स हैदराबाद के तूफानी गेंदबाज उमरान मलिक ने 143 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गेंद डाली। यह गेंद मयंक की पसलियों पर लगी। गेंद मयंक के शरीर के अंदर की तरफ आई, जिसे देखकर उन्हें संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। उमरान की गति मयंक को भारी पड़ी। चोट इतनी भीषण थी कि मयंक लगभग 10 से 15 मिनट तक मैदान पर लेटे रह गए। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।